दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। बहुत सारे लोगों को, खासकर नए लोगों को, ये नहीं पता होता है कि आईएएस और पीसीएस में क्या फ़र्क होता है। एक बहुत ही बेसिक सा एक सवाल है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि आईएएस और पीसीएस की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उन्हें किस तरह से डील किया जाता है, वो नौकरी क्या करते हैं, और अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या फ़र्क है? क्या तैयारी साथ में करनी चाहिए या अलग करनी चाहिए? साथ में तैयारी करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और अगर अलग-अलग करेंगे तो क्या नुकसान होगा? ये सभी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपने कुछ जो साथी हैं वेबसाइट्स हैं जिन्होंने रैंकिंग दी है, 2 वेबसाइट्स हैं आर एजुकेशन और एक इंस्टीट्यूट रैंक। उन्होंने रैंक दिया है, पीसीएस गुरुजी को बहुत सम्मानित किया है। एक ने रैंक 3 दिया है और एक ने रैंक 5 दिया है। पीसीएस की पढ़ाई के लिए, यूपी पीसीएस की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन जो कोचिंग होती है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनका शुक्रिया इस बात के लिए भी है कि एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, लेकिन जिस एफर्ट के साथ, जिस मेहनत के साथ हम लोग, जिस शिद्दत के साथ हम काम करते हैं, वो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। बाकी यूपी में, अगर लखनऊ में अगर आप लोग रहते हैं, तो लखनऊ में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो लखनऊ में लोग रहते हैं, वो लोग ऑफलाइन सेंटर में आके मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है, बात कर सकते हैं इस पर। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आईएएस वर्सेस पीसीएस के बारे में। देखिए पहले समझते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म जो होता है वो है आईएएस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पीसीएस का है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। जब अंग्रेज आए, मतलब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 के बाद, और जब अंग्रेजों को ये राइट्स मिले कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल कर सकें, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद इस देश पे कंट्रोल करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज क्या आईसीएस स्टार्ट किया था। जब देश आज़ाद हुआ तो आईसीएस का नाम बदल के आईएएस कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया। ठीक है, यूपीएससी के माध्यम से आईएएस के एग्जाम्स होते हैं। आईएएस के एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सब के एग्जाम होते हैं। ये वो यूपीएससी के माध्यम से होता है। और जो जैसे आजकल हमारे स्टेट्स होते हैं, तो उस समय प्रोविंसेस होती थी, यानी कि प्रांत हुआ करते थे, तो उनको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहता है कि जो प्रांत के अंदर होता था। तो आईएएस हमेशा बड़ा लेवल का रहेगा, पीसीएस थोड़ा छोटा लेवल का रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि रिक्रूटमेंट करता है, तो जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए रिक्रूटमेंट होती है वो यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो दिल्ली में इसका ऑफिस है। ये लोग आईपीएस, आईएएस के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। जबकि जो पीसीएस का होता है, जिसमें एसडीएम, डीएसपी वगैरह बनते हैं, वो स्टेट पीसीएस के माध्यम से होता है, उनके उस आयोग के माध्यम से होता है। जो स्टेट पीसीएस होते हैं, ये अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं। यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा, लेकिन यूपीएससी वो एक ही है। ठीक है, तो जो स्टेट पीसीएस हैं वो अपने स्टेट में जो ऑफिसर्स होते हैं उसके रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन जो यूपीएससी वाले हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आईएएस वगैरह जो होते हैं, आईपीएस वगैरह, उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड कैडर की। देखिए जो आईपीएस या आईएएस है, वो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, और इनको स्टेट कैडर मिलता है। यानी कि एक बार आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हो तो आपकी रैंकिंग और आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कैडर मिलता है। कैडर मतलब क्या है कि आप नौकरी कहाँ करोगे। लेट सपोज आप हैं यूपी के, बट आपको मिल गया महाराष्ट्र कैडर। ठीक है, तो आप जिंदगी भर वहाँ महाराष्ट्र में आप जॉब करोगे, महाराष्ट्र के अंदर करोगे। लेकिन जो पीसीएस होता है, पीसीएस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करते हैं, उनके साइन के माध्यम से होता है। और अमूमन लगभग पूरी लाइफ जो होती है पीसीएस ऑफिसर की, वो उसी स्टेट के अंदर निकल जाती है जिस स्टेट में वो सिलेक्ट हुआ है। यानी यूपी का जो पीसीएस ऑफिसर होगा वो यूपी में ही काम करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। बहुत रेयर केस होता है कि स्टेट पीसीएस बाहर जाता है। ठीक है, समझे, ना के बराबर होता है ये। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, तो सैलरी आईएएस की सैलरी होती है वो भारत सरकार देती है। और यहाँ पर सुनिश्चित करती है कि जिस राज्य में, जिस कैडर में वो काम कर रहा है, लेट सपोज वो बंदा महाराष्ट्र कैडर का है, तो महाराष्ट्र सरकार उस चीज़ को सैलरी दे उनको। ठीक है, और सबकी सैलरी जो, अगर जो आईएएस अफसर्स हैं जो अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए आईएएस अफसर महाराष्ट्र में है, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई बिहार में, सभी आईएएस अफसर की सैलरी बराबर रहती है, अलग नहीं रहेगी, सबकी सैलरी बराबर रहती है। ठीक है, पावर डिफरेंट हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा पावर दी गई है आईएएस को, कहीं पर कम पावर दी गई है, लेकिन सैलरी सबकी बराबर रहेगी। वहीं अगर हम पीसीएस की बात करते हैं तो राज्य सरकार इनकी सैलरी देती है, लेकिन सैलरी में वेरिएशन है। यानी कि हर स्टेट के पीसीएस की जो सैलरी है वो संभव है कि अलग हो सकती है। यानी कि यूपी में जो पीसीएस ऑफिसर है वो अलग सैलरी लेगा, और जो बिहार में से पीसीएस ऑफिसर है, तो सैलरी में फ़र्क आ सकता है पीसीएस में, लेकिन आईएएस में सैलरी सेम रहती है, पावर डिफरेंट हो सकती है।
ठीक है। और पीसीएस में सैलरी भी डिफरेंट हो सकती है और पावर भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए, जो आईएएस होता है, देखिए वो मेन आदमी है, मेन चीज़ें है, मेन फैसला लेता है, मेन अधिकारी है, सभी फैसले वो लेता है वो, ठीक है। लेकिन जो पीसीएस होता है वो आईएएस के अंडर में काम करता है, ठीक है। आईएएस के अंडर में अमूमन देखा गया है कि आईएएस एक पॉलिसी बनाता है और पीसीएस जो है उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ग्राउंड लेवल पे करते हैं, और एक आईएएस के अंडर में ही पीसीएस वगैरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी फील्ड जॉब पीसीएस की ज़्यादा फील्ड जॉब है, और आईएएस की थोड़ी-सी ऑफ़िस जॉब है, और पीसीएस की तो बिल्कुल समझिए कि फील्ड जॉब रहती ही है वो, ठीक है। प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोशन जो है आईएएस में बहुत अच्छा है, टाइम बाउंड है, यानी कि अगर बोला गया है कि 5 साल के अंदर आपका प्रमोशन होना है, तो 5 साल के अंदर आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। पीसीएस में ऐसा नहीं है, पीसीएस में डिपेंड करता है कि सरकार क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सरकार ने नीति बनाई है, तो पीसीएस में कोई टाइम बाउंड नहीं है। कुछ दिनों पहले ऐसा था कि बहुत धीरे-धीरे प्रमोशन हो रहा था, लेकिन देखा गया है कि अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर प्रमोशन जल्दी-जल्दी हो रहे हैं। तो ये बड़ा गोल्डन टाइम है पीसीएस के अंदर नौकरी करने का, क्योंकि जल्दी प्रमोशंस हो रहे हैं। जल्दी लोग आपका आगे पहुँच रहे हैं। अगर एसडीएम शुरू करते हैं, तो जल्दी बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये शुरुआत जो होती है आईएएस की, वो भी एसडीएम से होती है, लेकिन जो एसडीएम में वो अगर आईएएस के माध्यम से आएगा, यानी यूपीएससी के माध्यम से एसडीएम बनेगा, तो 2-4 साल के अंदर वो डीएम बन जाता है। लेकिन जो पीसीएस के माध्यम से एसडीएम बनता है, उसको 12 से 18 साल लग जाते हैं, ठीक है। अलग-अलग प्रोसेस होता है, तो 12 से 18 साल लग जाते हैं अगर पीसीएस के माध्यम से एसडीएम बनता है। वो एसडीएम बनेगा, फिर एडीएम बनेगा, फिर डीएम बनेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी करते हैं ट्रांसफ़र की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र जो है वो आईएएस का अमूमन स्टेट के अंदर ही होता है। बहुत रेयर केस है कि डेपुटेशन की ओर भाग जाए। डेपुटेशन के में वो दूसरे राज्य में जा सकता है। ट्रांसफ़र अमूमन वो शहर के अंदर ही रहता है, और शहर क्या मतलब स्टेट के अंदर ही रहता है। डेपुटेशन में जा सकते हैं, या फिर आप कहें कि फ़ॉरेन में अगर जाना है, कोई फ़ॉरेन ड्यूटी लग रही है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जो पीसीएस अधिकारी होता है, वो जो एक स्टेट का ही अधिकारी होता है, वो बहुत ही रेयर केस है कि वो बाहर जाएगा, ठीक है। बाकी अगर डिस्प्यूट होता है, अगर उनकी नौकरी को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं, तो आईएएस के लिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, वो है आपका कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो आपका आईएएस में जो भी उनकी नौकरी में जो जो रिक्रूटमेंट में जो भी प्रॉब्लम आती है, वो कैट के माध्यम से होती है। लेकिन जो स्टेट का होगा, वो सैट होगा, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा। तो दोनों का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो अलग अलग एजेंसीज करती हैं। सस्पेंड करने की अगर बात आती है, अगर ऐसी नौबत आती है कि सस्पेंड किया जाए, तो आईएएस को सस्पेंड जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेती है, और राष्ट्रपति अपने साइन के माध्यम से सस्पेंड करता है। और अगर पीसीएस की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, और गवर्नर के माध्यम से वो सस्पेंड किए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी पावर्स और नौकरी की बात कर ली। अब बात करते हैं तैयारी की, क्या प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको, अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोग कई बार आपको कहेंगे कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक जैसी होती है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आईएएस और पीसीएस दो अलग अलग एग्जाम हैं, ठीक है। आईएएस और पीसीएस का सिलेबस एक जैसा है, बट प्रिपरेशन बहुत अलग है, क्योंकि आईएएस का जो एग्जाम है, अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। उसमें आपके जो सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में होते हैं, डेप्थ में होते हैं। वहीं पीसीएस का जो लेवल है, वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक सवाल पूछा गया हिमालय की। हिमालय आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है। तो आईएएस में सवाल आएगा कि भाई हिमालय कैसे बने, तो आपको पूरा टेक्निकल प्रोसेस बताना पड़ेगा कि हिमालय कैसे बने। लेकिन पीसीएस में पूछा जाएगा कि भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दर्रे कौन कौन से हैं उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्स का चीज़ें अलग अलग हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक समय में एक ही एग्जाम को टारगेट करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपने आईएएस की तैयारी की है तो पीसीएस की तैयारी भी सेलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आईएएस की तैयारी करने वाले लोग पीसीएस प्री नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल होता है, उन्होंने कभी फैक्ट्स पढ़े नहीं होते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक टाइम पे एक एग्जाम को टारगेट करो। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस की तैयारी करिए, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस की तैयारी कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक बार आप पीसीएस बन जाओगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आईएएस के लिए अटेम्प्ट होते हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी के। 32 साल की एज होती है, ठीक है। 3 साल का आपको ओबीसी में और 5 साल का आपको एससी में रिजर्वेशन मिलता है। वहीं पीसीएस में अटेम्प्ट नहीं होते हैं। 40 साल की एज होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और 45 साल की एससी एसटी ओबीसी के लिए होती है। और इसमें आप एज तक होता है, मतलब अटेम्प्ट नहीं है। और जब आप 40 या 45 साल के हो जाएंगे, तब आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि क्या कंबाइंड प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक टाइम पे एक को फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। पता लगा कि आपने किताबें खूब सारी इकट्ठी कर ली और फिर वो क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो गलती मत कीजिएगा। एक एग्जाम में लोग कुछ भी बोलें, आप एक टाइम पे एक एग्जाम पर फोकस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। लोगों को पता नहीं होता, लोग एडवाइस दे देते हैं, लेकिन अगर पर्सनली मैं बात करूँ अपनी, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं दोनों के, तो मुझे पता है कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है? अगर आप खुद अपने पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो एक हम लोग अपना ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट कर रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी। लगभग 15 महीने का पूरा कोर्स है ये। प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें वीडियोज़ पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। मतलब पीसीएस के लिए होगा, यूपी पीसीएस के लिए है, आईएएस के लिए नहीं है, यूपी पीसीएस के लिए है। पूरा सिलेबस, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, पूरा सिलेबस जो है वो वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आपको दिया जाता है। एक चीज़ और होती है जो बहुत ही इनोवेटिव है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। यानी कि रोज़ शाम को एक क्लास होती है ज़ूम ऐप पर, और जो उसमें होमवर्क दिया जाता है एक दिन पहले, वो पूछा जाता है। कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर। इसमें क्या होता है कि आपको एक-एक चीज़ याद कराई जाती है। एक-एक चीज़ याद, मतलब आज तक कोई कोचिंग ऐसी नहीं है जो एक-एक चीज़ याद कराने पे फोकस करती हो। लोग मटेरियल देते हैं, वीडियो देते हैं, लेकिन वीडियो पीडीएफ एक हिस्सा है तैयारी का। लेकिन असली काम होता है जब आपके साथ बैठकर टीचर तैयारी कराता है। जब एक सवाल पूछेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होता है ये, ठीक है? फीस बहुत ही मिनिमम रखी है, मात्र 3,999 है। ये है आपकी ऑनलाइन फीस है। आप अगर इंटरेस्टेड है या कोई दिक्कत आपको आती है तो 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो ऑफलाइन चाहते हैं, लखनऊ में मुंशी पुलिया इंदिरा नगर के अंदर जो कोचिंग खुली हुई है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। आपको अपनी क्या आपको लगता है कि क्या आईएएस ऑफिसर्स के बारे में आपकी जानकारी क्या है, या आपके विचार क्या हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ जो आपको आईएएस ऑफिसर्स की तैयारी में आपको हेल्पफुल हो, तो वो बता दीजिएगा, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी दोस्तों, धन्यवाद।